बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, कस्टमाइजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों ने यही चैप्टर की रीडिंग की थी, इसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। इस लेक्चर में हम करेंगे पेज नंबर 40 to 51 की रीडिंग, इसके और आपके टॉपिक्स होंगे द थिसॉरस कमांड टू इंडेंटिंग टेक्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्लास अब अपनी रीडिंग की तरफ आए। पेज नंबर 40, थिसॉरस कमांड। थिसॉरस इज अ फीचर यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क। थिसॉरस एक फीचर है जो कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? रिसर्च वर्क के लिए। वी कैन लुक अप सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग एंड एंटोनिम्स वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग इन द थिसॉरस। ठीक है कि अगर हमने किसी वर्ड का सेम मीनिंग या उसका ऑपोजिट मीनिंग देखना हो तो हम किस में देख सकते हैं? थिसॉरस में देख सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन लुक अप अ वर्ड क्विकली इफ वी राइट क्लिक एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट और प्रीव्यूड मैसेज इन द रीडिंग पैन एंड द क्लिक सिनोनिम्स ऑन द शॉर्टकट मेन्यू। हमने अगर किसी भी वर्ड पर पहले क्लिक करेंगे, ठीक है, उसे सिलेक्ट करने के बाद एक राइट क्लिक करेंगे तो हम वहीं पर हमारा ये फीचर आ जाएगा। उस पर हम क्लिक करेंगे सिनोनिमस वर्ड तो हमारे वो सारे ही वर्ड्स जो उसके सिनोनिमस होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर। इस कमांड को यूज़ करने का प्रोसीजर क्या है? ऑन द रिव्यू टैब क्लिक थिसॉरस। ठीक है कि रिव्यू टैब पर आपने थिसॉरस पर क्लिक करना है। प्रेस ऑल्ट एंड क्लिक द वर्ड दैट यू वांट टू लुक अप। ठीक है, ऑल्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम लोग वो वर्ड लिख देंगे जिसका हमने मीनिंग फाइंड करना है। रिजल्ट अपेयर इन द सर्च टास्क पैन, लेट अस क्लिक ऑन अ वर्ड लिस्ट। ठीक है कि फिर उसके बाद टास्क पैन में हमें वो उसका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि अगर हमने लिस्ट एक वर्ड है इसका हमने सिनोनिम देखना है तो हम किस तरह देखेंगे? टू यूज़ वन ऑफ द वर्ड इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट और टू सर्च फॉर मोर वर्ड्स डू वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अगर आपको कोई वैसा वर्ड उसका सिनोनिमस मिल गया है जो आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसर्ट सैम्बल। वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर, writing books and articles, we can require some samples to elaborate our text with the help of symbolic images. For this purpose we can add insert symbol in the document. क्लास देखें, जब भी आपके जैसा मैथ्स का कोई आपका पेपर बना रहे हैं या आपकी बुक है मैथ्स की तो उसमें बहुत सारे सैम्बल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह अगर आपके कोई कंप्यूटर की बुक हो या कोई भी बुक हो जो आप बना रहे हैं, ठीक है, या अपनी कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं वर्ड में तो हमें कुछ सैम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि हमारे कीबोर्ड पर मौजूद नहीं होते, उसके लिए ये सैम्बल का एक टैब हमारे पास मौजूद है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रोसीजर है कि हम सैम्बल्स को किस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में ऐड कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग सैम्बल्स इन वर्ड 2007 इज एज अंडर। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑफ रिबन। ठीक है, रिबन पे पहले हमने इंसर्ट टैब पर जाना है, उसके बाद सैम्बल का एक ऑप्शन आएगा, हमने वहाँ पर क्लिक करना है। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है राइट साइड पर। क्लिक ऑन सैम्बल्स ऑप्शन विल फॉलोइंग द सैम्बल्स बॉक्स। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमने वहाँ पर क्लिक किया सैम्बल्स पे तो हमारे पास ये बहुत सारे सैम्बल्स आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोर सैम्बल्स पे क्लिक करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे सैम्बल्स आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा होते हैं वो सैम्बल्स। उनमें से जो भी आपको चाहिए होता है या ज़रूरत होती है उस पर डबल क्लिक करें, उसके बाद ओके प्रेस करें, वो सैम्बल आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, अब जैसे टेक्स्ट है हमारा स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, उसके लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करेंगे। उसको हम किस तरह चेंज करते हैं ये भी देख लेते हैं। फॉन्ट बेसिकली इज़ अ राइटिंग स्टाइल। फॉन्ट क्या है? एक राइटिंग स्टाइल है। डिफरेंट यूजर लाइक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स आर प्रीवियस वर्जन टाइम्स न्यू रोमन वाज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम बट इन वर्ड 2007 कैलिब्री इज़ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम। ठीक है, अब डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स हैं, बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ किए जाते हैं। पहले जो वर्जन्स थे उनमें टाइम्स न्यू रोमन एक डिफ़ॉल्ट राइटिंग स्टाइल होता था, लेकिन जिस तरह अब वक्त गुजरता गया तो अब माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा फॉन्ट स्टाइल डिफ़ॉल्ट किया है? वो है कैलिब्री। चेंजिंग ऑफ फॉन्ट और फॉन्ट नेम इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड है। अब यहाँ पे प्रोसीजर बता रहे हैं कि हम किस तरह फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं।
सिंपली क्लिक ऑन एरो साइन ऑफ फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है, इसका फॉन्ट कॉम्बो बॉक्स है। इसमें ये देखें यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। देखें क्लास, यहाँ पर एक राइट साइड पर एक लिस्ट पूरी शो हुई है फॉन्ट स्टाइल्स की। इट विल डिस्प्ले अ लिस्ट डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स। क्लिक ऑन एनी वन फॉन्ट option or scroll the list down and select a new options. As you select a new font, writing will be changed for new work. We can apply this command after selecting the text too. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी। इसके अलावा हम स्क्रॉल करके, और भी इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी होती है इसलिए हम स्क्रॉल करके कोई और राइटिंग स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास, अगर आप ये सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका उसी राइटिंग स्टाइल में ही आएगा। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद इस पर ये राइटिंग स्टाइल अप्लाई कर दें। वी कैन आल्सो परफॉर्म दिस एक्टिविटी बाय यूजिंग Ctrl+D की शॉर्टकट की। ठीक है, अब हम इन्होंने शॉर्टकट की भी बता दी है, Ctrl+D। हम Ctrl+D ओपन क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम वहाँ पर भी जाकर अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज मतलब उसको कितना बड़ा या छोटा करना है। वी कैन चेंज द फॉन्ट साइज बाय फॉलोइंग द गिवन प्रोसीजर। जैसे हम लोगों ने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, सेम यही प्रोसीजर है फॉन्ट साइज चेंज करने का भी। फॉन्ट स्टाइल जहाँ पर आपने चेंज किया था बिल्कुल उसके साथ में, जैसे यहाँ पर ये 12 लिखा हुआ है और उसके साथ एरो बना हुआ है, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल की। उसके बाद उसमें से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा खुद भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में जो कि Ctrl+D शॉर्टकट की यूज़ करने से ओपन होता है, वहाँ पर भी जाकर किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। चेंज फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब हम इन्होंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का बता दिया है। पहले आपका जो राइटिंग स्टाइल था वो, अब फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का। बोल्ड, इटैलिक एंड इटैलिसाइज एंड अंडरलाइन। ठीक है, अब बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने का तरीका बताएंगे। बोल्ड में थोड़ा सा टेक्स्ट को मोटा करके लिखा जाता है, इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा होता है, और अंडरलाइन आपको पता है जो टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करते हैं। There are 3 options for font style: bold, italic and underline. We can apply these commands with the help of following procedures. ठीक है, ये जो bold, italic और underline है, इसको हम 3 प्रोसीजर्स के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं इन फॉन्ट स्टाइल्स को। तो क्लास, सबसे पहले हमारा यूजिंग रिबन, यूजिंग फॉन्ट फॉर्मेटिंग और यूजिंग शॉर्टकट की। ठीक है, सबसे पहले हम यूजिंग रिबन के बारे में पढ़ते हैं कि आपने जो रिबन है, फॉन्ट का जो टैब है आपका, सॉरी क्लास, जो होम टैब है आपका रिबन पर, वहीं पर आपका एक फॉन्ट छोटा सा एक ग्रुप बॉक्स होगा, वहाँ पर जाएं। वहाँ पर आपका एक बी लिखा हुआ नज़र आएगा, मोटा सा करके उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक करने के लिए आई लिखा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा है, तो आपने उस पर क्लिक करना है तो आपका टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा, और उसके साथ यू लिखा हुआ है मतलब अंडरलाइन, तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। फ्रॉम फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब फॉर्मेटिंग बॉक्स और फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स था उसके बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, Ctrl+D शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन आ रहा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल लिखा हुआ है शुरू में, दरमियान में यहाँ पर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इन पर क्लिक करते जाएं तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाए, इटैलिक या अंडरलाइन जो भी आप चाहें उसका स्टाइल वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज फॉन्ट कलर। और इसके अलावा क्लास, जो आपकी शॉर्टकट की है बोल्ड करने की, वो है Ctrl+B, CTRL और B को हम प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह इटैलिक करने के लिए Ctrl+I है, क्योंकि इटैलिक I से स्टार्ट होता है इसलिए I, Ctrl+I, और अंडरलाइन U से स्टार्ट होता है तो इसकी शॉर्टकट की होगी Ctrl+U। नेक्स्ट है चेंज फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब जो हम लिख रहे हैं, फॉन्ट टेक्स्ट लिख रहे हैं, उसका कलर चेंज करना। इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट कलर फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर्स यूजिंग रिबन, यूजिंग फॉन्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं फॉन्ट कलर चेंज करने के, रिबन के ज़रिए और दूसरा फॉन्ट फॉर्मेटिंग के ज़रिए। अब हमने रिबन के ज़रिए को किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम रिबन पर होम टैब पर जाएंगे। ठीक है,
और फिर उसके बाद कलर ड्रॉप डाउन, यहाँ पे देखें ए लिखा हुआ है, उसके नीचे एक ब्लैक कलर की अंडरलाइन सा किया हुआ है, उसके साथ में एक एरो है क्लास। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट फॉन्ट कलर आ जाएंगे, उसमें से अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी, ये देखें यहाँ पर कितने सारे फ़ॉन्ट कलर अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर जाकर कोई भी फ़ॉन्ट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट तरीका बताया है फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, यूजिंग फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स के लिए क्या लाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+D। Ctrl+D हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जाकर भी हम फ़ॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइटिंग टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ठीक है। जैसे आप बुक में जो अपने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, कुछ बच्चे करते हैं कि उन्हें हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, सेम इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसे हाइलाइटर मौजूद हैं। वी कैन सिलेक्ट या हाईलाइट द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड, माउस और कीबोर्ड के ज़रिए हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। या इसको सिलेक्ट करना या हाईलाइट करना हम माउस और कीबोर्ड के ज़रिए करते हैं। बाय यूजिंग माउस वी प्रेस लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड ऑफ द सिलेक्शन। अब माउस के ज़रिए हम जब अगर कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, हम माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं और जहाँ से शुरू करना है कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट होना स्टार्ट हो, वहाँ पर करने के बाद हम माउस को लेफ़्ट बटन पर क्लिक करके रखना ही है और उसे ड्रैग कर देना है वहाँ तक जहाँ तक आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाए। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, ठीक है। अगर कीबोर्ड के ज़रिए हमने सिलेक्ट करना है किसी टेक्स्ट को तो हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं। बाय यूजिंग शॉर्ट की वी कैन सिलेक्ट अ वर्ड, ठीक है। यूजिंग शॉर्ट की के ज़रिए भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ और होल डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को या होल डॉक्यूमेंट को भी कर सकते हैं शॉर्टकट की के ज़रिए। सिलेक्शन ऑफ, और उसके बाद इसकी शॉर्टकट कीज़ बताई गई हैं। अगर हमने एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, माउस के ज़रिए डबल क्लिक करेंगे, उस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है वन सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस को करना है तो हम Ctrl+ क्लिक करेंगे, कंट्रोल और क्लिक करेंगे माउस का लेफ़्ट बटन को तो हमारा एक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। अगर एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो 3 टाइम्स, ठीक है, ट्रिपल टाइम्स हमने क्या करना है, माउस के लेफ़्ट बटन को उस पैराग्राफ पर क्लिक करना है तो हमारा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो हम Ctrl+A दबाएंगे और अगर हम सिलेक्टिव एरिया को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वाइल्स प्रेसिंग ऑल्ट की, ठीक है, ऑल्ट की को आपने प्रेस करके रखना है और उसके बाद कहीं कहीं से जहाँ से आप चाहें तो वहाँ से एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉपर शेप टू द पैराग्राफ, ठीक है। जब हमने टेक्स्ट को टाइप कर लिया उसके बाद उसको शेप देनी है पैराग्राफ को। शेपिंग द पैराग्राफ टू राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड सेंटर और स्ट्रेट ऑन बोथ एंड्स इज़ नॉन एज अलाइनमेंट, ठीक है। जो हम टेक्स्ट को, जैसे आपकी अलाइनमेंट होती है पेज पर भी होती है कि आपने यहाँ पर मार्जिन लाइन जो लगाते हैं, ठीक है, उसके मार्जिन लाइन से आपको दूसरी तरफ टेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना होता है आपने पैराग्राफ को थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी अलाइनमेंट्स हैं। अब जो 4 टाइप्स की अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। राइट अलाइनमेंट क्या है, टू अलाइन द टेक्स्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। लेफ्ट साइड से जो हमारी लेफ्ट अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड से जो आपका टेक्स्ट है उसे अलाइन कर देती है, एक जैसा कर देती है। और उसकी शॉर्टकट की है क्या है, Ctrl+L। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है, टू अलाइन द टेक्स्ट टूवर्ड द राइट मार्जिन, ठीक है, राइट मार्जिन से टेक्स्ट को अलाइन कर देती है, एक जैसा कर देती है। और उसकी शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट की है Ctrl+R। और उसके बाद सेंटर अलाइन करने के लिए क्या है कि जो सेंटर में जो मिड पॉइंट है वहाँ से आपका टेक्स्ट को क्या कर देगी, अलाइन कर देगी, आपका सारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा और वहीं से उसे अलाइन कर दिया जाएगा। और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E, सी नहीं है, Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की है और जो हमारा सेंटर अलाइन करने की है वो है Ctrl+E। और उसके बाद है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। जस्टिफाइड के दोनों एंड के साथ, एंड्स जो लेफ्ट एंड हो या राइट एंड हो, दोनों पर वो जस्टिफाइड कर देगी और इसमें क्या करेगी, वो आपकी टेक्स्ट के दौरान स्पेसेस को खुद ब खुद से बढ़ा देगी। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग अलाइनमेंट कमांड, ठीक है। अब अलाइनमेंट कमांड को अप्लाई करने का प्रोसीजर,
दो इसके तरीके हैं, सबसे पहले है यूजिंग रिबन और दूसरा है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। रिबन के ज़रिए हम लोग किस तरह टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने जाना है सबसे पहले अपने होम टैब पर, उसके बाद आपका पैराग्राफ का एक ग्रुप मौजूद होगा, वहाँ पर आपके देखें यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, यहाँ पर आके अपने लाइंस में क्लिक करें, ठीक है। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, उसके बाद है राइट अलाइन और फिर जस्टिफाइड अलाइन, कोई भी क्लिक करें और आपका टेक्स्ट उसमें अलाइन हो जाएगा। यू कैन सिलेक्ट द अलाइनमेंट ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन एरो साइन ऑफ द पैराग्राफ, क्लिक ऑन एन ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखें इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। ये छोटा सा देखें ये एरो बना हुआ है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर, इस एरो पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर भी जाकर अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से हमने अलाइन करना है तो क्या करना है, आपने अपने डाटा जिसको आपने अलाइन करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, उसके बाद राइट क्लिक करें, एक पॉप डाउन मेन्यू शो होगा, उसमें से आपने पैराग्राफ पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपका अलाइनमेंट टैब ओपन, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर भी जाकर अपनी अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज लाइन स्पेसिंग, ठीक है। जो हमारी दो लाइंस हैं इनके दरमियान में हम स्पेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। लाइन स्पेसिंग कमांड एज बाय इट्स नेम्स इज द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ द पैराग्राफ। वी कैन जनरेट सिंगल लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस एंड मल्टीपल लाइन स्पेस, ठीक है। अब इन्होंने डिफरेंट स्पेसेस के बारे में बताया है कि जो हम दो लाइंस के दरमियान में कर सकते हैं। अब लाइन स्पेस को अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, इसके दो तरीके हैं, एक है यूजिंग रिबन और दूसरा है यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यूजिंग रिबन, क्लिक ऑन होम टैब एंड क्लिक ऑन डाउन एरो साइन ऑफ पैराग्राफ ग्रुप, ठीक है। जो हमारा पैराग्राफ ग्रुप है कहाँ पर, होम टैब पर, वहाँ पर हम लोग ये एरो साइन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर भी हम लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से दो लाइंस के दरमियान में स्पेस दे सकते हैं। इसके अलावा क्लास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और पैराग्राफ का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें और आपके पास फिर से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर जाकर सेम वही डायलॉग बॉक्स है, वहीं पर जाकर अपनी फ़ॉन्ट जो लाइन स्पेसिंग है उसको कंट्रोल कर लें। लाइन स्पेसिंग डिफरेंट तरह की होती है, जैसे कि सिंगल लाइन स्पेस, 1.5, डबल लाइन स्पेस और मल्टीपल लाइन स्पेस, इस तरह की काफ़ी सारी होती हैं। नेक्स्ट है क्रिएट बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्रिएट बुलेट्स एंड नंबरिंग, जब आपकी आइटम लिस्ट बना दी जाती है, ठीक है, या किसी आपके जैसे कंप्यूटर के कोई पार्ट्स बताने थे तो एक लिस्ट बना दी जाती थी, ठीक है, 1 2 3, और ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मौजूद है। इसके अलावा बुलेट्स भी मौजूद होती हैं, जैसे कि कोई स्टार बन गया या टिक का निशान लग गया, इसी तरह और भी कई सारे होते हैं सैम्बल्स जो हम बुलेट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग कमांड इज़ यूज टू इनलेस टेक्स्ट विद सैम्बल्स एंड नंबर्स, ठीक है, कि उनको लिस्ट में दे देती है, या तो सैम्बल्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम टेक्स्ट को एक लिस्ट में कर सकते हैं। बुलेट्स इंक्लूड symbolic images whereas numbering include digital alphabet and रोमन नंबर्स etc. अब नेक्स्ट है प्रोसीजर है बुलेट्स को अप्लाई करने का। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग बुलेट्स, टाइप अ सेंटेंस और फ्रेज, क्लिक ऑन बुलेट्स एरो under paragraph group and select a bullet type from the list. Click on the bullet, will paste a bullet in the start of the line. When we press enter key at the end of the line, bullet will automatically be pasted on next line too. यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिबन के होम टैब पर जाएंगे, उसके बाद किस ग्रुप में जाना है, हमने पैराग्राफ, हम पैराग्राफ ग्रुप पर जाएंगे, वहीं पर हमें एक बुलेट्स का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके इधर साइड पर एक छोटा सा एरो बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी बुलेट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। सैम्पल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखें क्लास कितने सारे सैम्पल्स दिखाए गए हैं, इनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट करें तो आपकी जो पैराग्राफ की लाइन के स्टार्ट में ही वो बुलेट आ जाएगी। उसके बाद जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो वो बुलेट्स नेक्स्ट लाइन्स पे भी आती जाएगी। इसी तरह नंबर्स को अप्लाई करने का भी एक हमारे पास सेम यही प्रोसीजर है। उसके लिए क्या है कि बुलेट्स के ऑप्शन के बिल्कुल साथ ही नंबर्स का ऑप्शन भी मौजूद होता है। हम लोग वहाँ पर उसके एरो पर जाकर क्लिक करें, डिफरेंट हमारे पास नंबर्स की
एक स्कीम आ जाएगी, उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लें। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, इस तरह के लिए इस तरह भी हम कर सकते हैं, इसको लिस्ट बना सकते हैं। इसी तरह रोमन में भी मौजूद हैं, उनमें से कोई सा भी एक सिलेक्ट करें जो आपकी मर्ज़ी का हो। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेंटिंग टेक्स्ट। इंडेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सेटिंग पैराग्राफ ऑन। अब इन्होंने बताया है इंडेंटेशन, ठीक है, जो आप मार्जिन लाइन लगाते हैं, या अब ये उसके बारे में है। अब यहाँ पर डिफरेंट इंडेंटिंग की हमें टाइप्स बताई गई हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, फ्रॉम लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ टैब स्पेस, फ्रॉम लाइन नॉर्मल एंड रिमेनिंग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेस। हम बिल्कुल लेफ़्ट साइड से भी इंडेंट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट साइड से भी इंडेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पैराग्राफ की पहली लाइन है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, और इसी तरह कि पहली लाइन हमारी नॉर्मल रहे, उससे नेक्स्ट वाली लाइन किस तरह स्टार्ट होगी, ये सारा हम क्या इंडेंटिंग टेक्स्ट में मैनेज करते हैं। प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग इंडेंटेशन कमांड। अब इंडेंटेशन कमांड का अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? टाइप अ पैराग्राफ, सबसे पहले हमने पैराग्राफ को टाइप कर लेना है। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग कमांड, एज बाय इट्स नेम्स इज द स्पेस बिटवीन द लाइंस ऑफ पैराग्राफ। वी कैन जनरेट सिंगल लाइन स्पेस, 1.5 लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस एंड मल्टीपल लाइन स्पेसिंग ETC। ठीक है, आपने लाइन स्पेसिंग के बारे में पढ़ा है, वो क्या है, वो दो लाइन्स के दरमियान में स्पेस को कहते हैं। इंडेंटेशन कमांड को भी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने पैराग्राफ लिख लेना है, और उसके बाद उसके दरमियान में जो लाइन्स की स्पेस है उसको कंट्रोल कर लेना है। उसके बाद आपका स्टेप्स क्या है? पहले है टाइप अ पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग कमांड, एज बाय इट्स नेम्स इज द स्पेस बिटवीन द। ठीक है, फिर से वही आ गया कि सबसे पहले टाइप अ पैराग्राफ, और उसके लिए हमने क्या कर लेना है, उसकी लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल कर लेना है। अब स्टेप 2 क्या है? क्लिक ऑन डाउन एरो साइन अंडर पैराग्राफ ग्रुप एंड सिलेक्ट लेफ्ट इंडेंट 1। उसके बाद हमने करना है पैराग्राफ ग्रुप का जो हमारे पास छोटा सा राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर एक छोटा सा एरो बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वो आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वहाँ पर आपने इंडेंट 1 सेलेक्ट कर लेना है। मेक लेफ्ट इंडेंट 0 एंड राइट इंडेंट 2। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट तरीके बताए हैं कि हम इस तरह कर सकते हैं, तो हमारा पैराग्राफ किस तरह, हम लेफ्ट इंडेंट को कितना रखें, राइट इंडेंट को कितना रखें, तो हमारा पैराग्राफ किस तरह शो हो सकता है। ये आप डिफरेंट प्रोसीजर खुद अप्लाई करें, और ख़ुद जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहीं पे क्लास आपका लेक्चर नंबर 4 की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आप आएँ अपने क्लास क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पेज नंबर 65। Write down the short answers of the following questions. Question number 6. What is font style? Answer. Font is a writing style. Font is basically a face value of any document. Different user like different writing style. Question number 7. What is highlighting text? क्लास इसका आंसर मौजूद है पेज नंबर 46 पर। यहाँ से we can select, यहाँ से लेकर सिलेक्शन तक। नेक्स्ट इसी पेज पर है गिव ब्रीफ प्रोसीजर ऑफ द फॉलोइंग कमांड। क्वेश्चन नंबर 2, इंडेंट टेक्स्ट इन पैराग्राफ। टेक्स्ट को किस तरह पैराग्राफ में इंडेंट करते हैं, इसके बारे में हमने प्रोसीजर लिखना है। पेज नंबर 50 पर इंडेंटिंग टेक्स्ट का एक आपका टॉपिक है इंडेंट टेक्स्ट। ठीक है, वही इंडेंटिंग टेक्स्ट है, वहीं से आपका स्टार्ट होता है। इंडेंटेशन इज द प्रोसेस, यहाँ से लेकर स्पेस तक। उसके बाद उसके नीचे ही स्टार्ट होगा प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑफ इंडेंटिंग टेक्स्ट, इंडेंटिंग कमांड, इंडेंटेशन कमांड। ठीक है, और इसका प्रोसीजर आपका कंप्लीट है, प्रोसीजर से लेकर ETC तक। उम्मीद है क्लास आपको अपना लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपने अपना काम भी कॉपीज पर उतार लिया होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।